आज के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज के अंदर हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुणाल गौड़ से। मैं आपको छोटा सा परिचय दे देता हूँ। कुणाल गौड़ हमारे एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी के पुराने स्टूडेंट हैं और इन्होंने हमारी एकेडमी से रिटेल बैंकिंग का 90 डेज़ का कोर्स किया था और उसके बाद में इनका हमने प्लेसमेंट कराया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर के अंदर। और पिछले 2.5 साल से he is working into AU Small Finance Bank into the back end प्रोफाइल। तो कुणाल, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये डिसीजन कैसा रहा। आपने एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी में एडमिशन लिया और कोर्स करने के बाद में आपने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ बैंकर। सो हाउ वाज दैट डिसीजन एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ओवरऑल? First of all, hello, good afternoon, everyone. As sir has already introduced, my name is Kunal and I'm from Jaipur. मेरा डिसीजन एडवांटेज प्लस ज्वाइन करने का बहुत ही अच्छा था। मेरे ऑलरेडी एक नोन है जो कि यहाँ पे पहले से ही बैच ज्वाइन कर चुके थे, तो उनके थ्रू मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, इसलिए मैं यहाँ पे आया। फिर मैंने मनीष सर से और इनके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनसे कंसल्ट किया एंड देन आई डिसाइडेड टू जॉइन एडवांटेज प्लस। फिर उसके बाद 90 और 100 डेज का जो कोर्स था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर हम लोगों का प्लेसमेंट्स हुआ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। मेरा हुआ था एयू स्मॉल फाइनेंस 2018 में मई में एंड आई जॉइंड इन द मंथ ऑफ मई। उसके बाद से आई एम वर्किंग एज अ केवाईसी एनालिसिस्ट इन दी बैक एंड ऑपरेशंस। और एडवांटेज प्लस का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रोफेशनल। जो सॉरी, तो कुणाल, मैं यहाँ पर ये इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको और मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने 2.5 years द पीरियड वेयर विच यू वर्कड विद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो बहुत अच्छा समय रहा आपका और हमारी बीच बीच में टाइम टू टाइम बात होती रहती थी और कुणाल हमको ब्रीफ करते रहते थे कि हाउ ही वाज परफॉर्मिंग इन हिज जॉब। बट आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मेरे को रिटेल बैंकिंग से शिफ्ट करना है? क्योंकि कुणाल अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक छोड़ देंगे अगले 7-8 दिन में, इन कमिंग डेज, और नाउ ही इज गोइंग टू जॉइन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में हम सुनते हैं कुणाल से कि ये रिटेल बैंकिंग से बाहर निकलने का आपके दिमाग में कैसे आया? सर, मेरा ऑलवेज मन था कि मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ही अपना करियर आगे लेके जाऊं। तो जब मैंने एयू ज्वाइन किया तो आई वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा एक सही स्टार्ट हुआ है। बट आफ्टर 2.5 years आई डिसाइडेड टू मैंने सोचा कि मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अगर आप काम 2-2.5 साल 3 साल करते रहोगे तो वो बहुत ही एक मोनोटोनस सा काम हो जाता है। यू कैन नॉट गो अहेड एंड लर्न समथिंग न्यू। तो इसलिए, और मेरे ऑलरेडी 1-2 फ्रेंड्स हैं और फैमिली तो में। आपने क्या किया, मतलब क्या चूज करी लाइन, रिटेल बैंकिंग वर्सेस विच लाइन? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ओके। तो कैसे आया ये आइडिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेरे ऑलरेडी फैमिली में 1-2 हैं रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बैंक ऑफ अमेरिका, ईवाई और डॉइचे बैंक, उसमें ऑलरेडी अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो मेरी उनसे बात हुई थी और जब उन्होंने अपने वर्क फ्लो और प्रोसेस के बारे में बताया तो एज कम्पेयर टू रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स कम्प्लीटली नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो आपको अगर आप देखोगे तो बहुत ही चेंज और बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस लगता है जब आप उनसे इंटरेक्ट और कॉन्वर्जेशन करते हो। तो इसलिए मेरे माइंड में सबसे पहले ख्याल आया था कि लेट्स गो फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वहाँ पे जैसे रिटेल में मेनली 2 ही ऑप्शंस होता है, अगर यू हैव ऑपरेशंस और यू हैव ब्रांच बैंकिंग एंड सेल्स। अगर आप सेल्स कर लोगे या फिर आप ऑपरेशंस में हो सकते हो, दैट इज ओनली करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। बट इफ यू गो विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपको उन दोनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्क फ्लो है और प्रोसेस है जो आपको नया सीखने को मिलेगा। तो कुणाल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए आपने दोबारा से अपने आप को अपग्रेड करने का सोचा और आपने फिर दोबारा से कुछ इन्वेस्ट किया अपने ऊपर और 90 डेज का कोर्स किया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। मेरा जो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने का और वापस ये 90 डेज 200 डेज का कोर्स करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करने का, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जहाँ से मैंने कोर्स किया था वहाँ के ट्रेनर्स, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का जो HR थे,
और जो हमारे काउंसलर थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, जो सीनियर एचआर टीम थी उनकी वो भी बहुत तो कोऑपरेटिव। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ये जो कोर्स आपने किया 90 डेज का, इसमें ब्रॉडली बताइए हमारे साथियों को कि क्या सीखा आपने, मतलब क्या पढ़ाया गया। आप बैंकिंग से आए हो, रिटेल बैंकिंग में आपने ऑलरेडी 2.5-3 साल काम किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपने और क्या नई चीजें पढ़ी? सर नया इसमें ये था कि मैं ऑलरेडी केवाईसी के बारे में पढ़ चुका था, जो कि मैं अभी एयू में कर रहा था लास्ट। उसके बाद मैंने सबसे पहले सीखा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम कैसे करती है, उनका वर्क फ्लो क्या होता है। दूसरा सबसे मेन चीज़ मनी मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मनी मार्केट में कैसे, अगर किसी कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेगी। उसके बाद मेन चीज़ थी जो आप लोग सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि आईपीओज, जो अपने मनी मार्केट में सबसे ज़्यादा और जो स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आउट ऑफ हमारे जो 100 करोड़ की जनता है उसमें कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग आईपीओज और इन सब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आईपीओ मनी मार्केट में कैसे आता है, कैसे लॉन्चिंग होती है, उसका क्या एलिजिबिलिटी होती है कंपनी के लिए कि वेदर द कंपनी इज एलिजिबल टू लॉन्च एन आईपीओ और नॉट। उसके बाद मेनली जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मेन काम है दैट इज हेजिंग एंड हेज फंड्स। When a company tries to invest a huge amount of money into Any market. any market or anything, they always try to see how much the rate of return they can get and the amount of risk which they can mitigate or eliminate from that particular investment. So main काम जो investment banking का होता है that is hedging and hedge funds. Apart from that मैंने सीखा derivatives क्या होते हैं, forward, future, options and swaps. These are mainly the types of derivatives that you will learn in the investment banking process. फिर उसके बाद ओके, तो लार्जली मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, मनी मार्केट का क्या नेचर है, आईपीओज एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में किस तरीके से आ रहे हैं, एंड देन हाउ टू डू हेजिंग, यानी रिस्क को मिटिगेट किस तरीके से किया जाए। ओके, और कुणाल आपने ये कोर्स किया 90 डेज का, और उसके बाद में आपको 100% जॉब अश्योरेंस कहा गया था। तो ये भी बताइए हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को कि आपके मुझे याद है कि आपका जो पहला इंटरव्यू हुआ था दैट वाज विद आईबीएम, और उसमें आपका फाइनल भी हो गया था, ऑफर लेटर भी रिलीज होने वाला था, बट किसी कारण से आपने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया फॉर सम टेक्निकल रीजन, करेक्ट? उसके बाद फिर आपका सेकंड इंटरव्यू कहाँ हुआ, थर्ड इंटरव्यू कहाँ हुआ? जी ये सर, जैसे सर ने कहा कि मेरा ऑलरेडी फर्स्ट हुआ था सिलेक्शन आईबीएम पुणे में, वहाँ से मेरा ऑफर लेटर भी आ चुका था, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू जॉइन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड मेरा इंटरव्यू था वो था स्टेट स्ट्रीट, दैट इज इन बैंगलोर, एंड ड्यू टू सम फ्लॉज इन माय resume and their requirements for that particular process, I was not shortlisted for that opening that they released. And third, my interview was for Franklin Templeton, that is in Hyderabad. And और आपका चौथा जो इंटरव्यू हुआ जिसमें इनका सिलेक्शन हो गया है और जब ये ज्वाइन करने वाले, वो कहाँ हुआ? जो मेरा लास्ट एंड फोर्थ इंटरव्यू था दैट वाज इन JP Morgan and Chase company which is in Bangalore, and I was selected for KYC CIB operations process, and within 10 days I'll be joining that particular organization in Bangalore, and I have to just go and report there. ओके, सो कुणाल इसी मतलब इस मौके पे हम आपको एक बार बधाई देना चाहेंगे कि आपने अपने करियर के अंदर एक बहुत बड़ा जंप लिया है, और ना केवल मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ इनको बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट डबल पैकेज इनका हो जाएगा करंट लेवल से, और आपने रिटेल बैंकिंग से नाउ यू हैव शिफ्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्योंकि वर्ल्ड ओवर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक कॉमन फॉर्मेट है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वर्ल्ड की सारी टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियाँ एंड इवन नॉर्मल बैंकिंग कंपनियाँ, the companies, they all want investment bankers, and they all are looking at Indian market where they want to invest funds into Indian market. उनको सभी को investment bankers चाहिए, and they want to hire more and more people for this. And mainly what investment banking looks like, they try to go and hire young people below 30 so that the bloodline is already hot and they are ready to work for
that particular organization for Long long hours. Right. So the young stream, the young people, what they are looking for. या सो एक्चुअली वर्ल्ड ओवर सभी एमएनसीज का ये एक स्टैंडर्ड मंत्र है दैट दे आर इन्वेस्टिंग मोर इनटू यंग पीपल. तो इसीलिए उनका जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है दे प्रेफर बैंकर्स. उनको बैंकर्स चाहिए, एक्सपीरियंस बैंकर्स चाहिए, लेकिन फिर भी उनका अपर ब्रैकेट 34-35 के बाद में ऑलमोस्ट रुक जाता है, यानी कि वहाँ उसके बाद में वो लेना नहीं चाहते. तो ऑल दोज हु आर यंग बैंकर्स जिनको 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर मोर एलिजिबल. ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं जा सकते, others can also go, but they are more suitable and eligible to go into investment banking or to join into credit underwriting. So this is also again another platform which all these MNCs and investment bankers are looking for to like make people join into credit underwriting, because investment करना है तो दो चीजें होंगी कि there has to be someone who has to do the process for investing, and then there has to be someone who has to then also play the role of credit underwriting, क्योंकि वो भी एक important part है. तो कुणाल, अभी आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो आपके मित्र हैं एंड ऑल अदर नोन, या आपके बैंकिंग फ्रेटर्निटी के जो दोस्त हैं, उनका क्या मतलब कमेंट है आपके इस बोल्ड डिसीजन के ऊपर जो इन्होंने लिया है? उनका सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, दे आर वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी विद द डिसीजन दैट आई हैव मेड एंड द कंपनी दैट आई एम अबाउट टू जॉइन. अपार्ट फ्रॉम दैट, माय फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी एंड they might be thinking for the decision that I've taken. They might take decision in coming times. I don't know how much time they're gonna take, but I'm sure they will take, because everybody, normal bank, retail banking to investment banking, everybody wants to learn new things, and they want to take their career forward, whether it's in whatever stream they are working. So I personally have chosen financial sector and banking because it's already a very huge and vast concept. Right. And if I would be working for the next 4 to 5 years in AU, I would not be learning this much amount of knowledge that I'll be learning gaining in JP. Yeah, so that's true. World over, like if you really want to switch, retail banking has a limitation, right? We all know this, that आप इसी में like you will keep like moving into this. So if you really want to go ahead in your career, so one has to change the gears, and going into investment banking opens your gateways to world market, because आज आप JP Morgan में इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, tomorrow one can join into any other MNC and one can even get Sunday and sharing your learning and your feedback with all of us. Thank you so much, guys. Thank you, And guys. all those who are interested to change their career from retail banking, they must think for investment banking and credit underwriting, and they can like join into any MNCs, and they can reach out to us for any further clarifications. Yeah, thank you so much.